हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं नोबेल पुरस्कार विनर टी.एस. इलियट और उनकी कविता पर अपना थॉट आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, शहर अमेरिका, जहाँ एक युवा संघर्ष कर रहा था अपने पांव जमाने के लिए, जहाँ से साहित्य के आकाश में उड़ान भर सके, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि शहर पूरी तरह व्यावसायिक होता जा रहा था, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारियों के लिए तो स्थान था, लेकिन साहित्यकारों के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि कविता में कमाई की कोई गारंटी नहीं। किस्मत साथ दे तो खजाना मिल जाए, नहीं तो कानी कौड़ी भी नसीब नहीं। लड़के जल्द से जल्द बाज़ार में मेहनत या सामान बेचने की दुनियादारी में उतर जाते थे, लेकिन इस युवा का शरीर ही साथ नहीं देता था। किसी तरह से पारंपरिक पढ़ाई हो जाती थी और बाकी समय साहित्य के हवाले। ऐसा चस्का लगा कि जो अच्छा हाथ लगा पढ़ लिया, कलम से कविता भी निकलने लगी, लेकिन बाजार ऐसे हावी थी कि इस युवा कवि को देश छोड़ना पड़ा। इंग्लैंड आकर पढ़ने पढ़ाने का किसी तरह से जुगाड़ हो गया, लेकिन कविता का कोई ठौर नहीं बन पा रहा था। यही समय था जब इंग्लैंड में एक अन्य कवि एजरा पाउंड से मुलाकात हुई। अमेरिका से भागे एजरा भी इंग्लैंड में संघर्ष कर रहे थे। युवा कवि ने एजरा को एक लंबी कविता सौंपी, जिसका शीर्षक था द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रेट। यह कविता 4 साल पुरानी थी। कवि महोदय जेब में लिए घूम रहे थे। कोई एक नज़र भर देखे तो सही, पर लोग छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। बड़ी कविता में कौन माथा खपाए। कविता भी ऐसी कि जिसमें अधेड़ होते व्यक्ति के प्रेम और मन की बातें हैं। युवाओं की प्रेम कहानी सुनने के लोग आदी थे। अधेड़ के दिल की आवाज़ से कौन दिल लगाता। लेकिन एजरा कविता पढ़कर चकित रह गए। उन्हें पढ़ते ही लग गया कि कविता में कुछ नया घटा है। सोचने पर मजबूर करती थी कई पंक्तियाँ, जैसे थकाऊ बहस की तरह बढ़ती गलियाँ, खिड़की के शीशे पर अपनी पीठ रगड़ती पीली धूंध का अपनी जीभ से शाम के हर कोने को चाट लेना। धूंध घर पर आकर ठहर जाती है, मानो सो जाती है। हम अपना चेहरा तैयार करते हैं बाकी चेहरों से मिलने के लिए। क्या मैं ब्रह्मांड को छेड़ने की हिम्मत कर सकता हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी के चौमच से नापा है। दोपहर बाद शाम आराम से सोती है या सोने का बहाना करती है। ब्रह्मांड को निचोड़कर गेंद में बदल देना और किसी बड़े सवाल के सामने लुढ़का देना। मौत से लौट कर सब कुछ बताने आना, और नामुमकिन है वह बताना जो मेरा मतलब है। एजरा इन पंक्तियों को पढ़कर स्तब्ध थे। एजरा ने कई संपादकों को दिया छपने के लिए, कईयों ने इनकार किया। अंत में एक संपादक ने पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर छापने को तैयार हुआ। पत्रिका छपते ही चारों तरफ तहलका मच गया, क्योंकि कविता का एक नया प्रारूप ने जन्म लिया था, जिसमें कथा, दुख, खुशी, जमीन, आसमान, प्रेम, निराशा, हिचक और बहुत कुछ था। कविता अपने अंदाज में दौड़ रही थी, छलांग लगा रही थी। दुनिया ने पहली बार जाना कि टी.एस. इलियट नाम के एक कवि हैं। 26 सितंबर को जन्मे एलियट को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। द वेस्टलैंड उनकी शानदार रचना है। टी.एस. इलियट कहते थे, काव्य भावना का एक ढीला मोड़ नहीं है, बल्कि भावना से पलायन है। यह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। जीवन कहाँ है? हमने इसे जीने में खो दिया है। विद्वता कहाँ है? हमने इसे ज्ञान में खो दिया है। ज्ञान कहाँ है?
हमने इसे सूचना में खो दिया है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं साहित्य की एक श्रृंखला शुरू किया हूँ जिसमें मैं विश्व साहित्य के चुनिंदा कवि और साहित्यकारों की रचनाओं और कवियों से मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा, ताकि इस भौतिकवादी युग में जहाँ पे लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहे हैं, उससे कुछ समय निकालकर वो कविता और साहित्य से जुड़ें, ताकि उनके अंदर संवेदनशीलता बढ़े, रोबोट और मशीन बनने से बचें और पहले से ज़्यादा खुश, जीवंत और आनंदित व्यक्तित्व में रूपांतरित हों। मित्रों, कैसी लगी मेरी ये रचना? यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे निश्चित रूप से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक यू।